हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, क्या है? केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके साथ केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है केमिकल इक्वेशन के अंदर, जो केमिकल्स यूज होते हैं उसके हवाले से। केमिकल इक्वेशन से देखो, केमिकल से ही पता चलता है हमारे पास यहाँ पे कुछ केमिकल्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। वो हमारे पास 3 स्टेट्स में से कोई भी हो सकता है। केमिकल लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है। अब इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें होंगी इक्वेशन के अंदर, यानी एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी। फिर हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, अब देखें। अब केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, यानी ये दो फार्मूले हो गए ना। एक ये हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल, हमने क्या कहा था इधर केमिकल रिएक्शन के अंदर सिंबल होता है, हाइड्रोजन का हमने सिंबल लिखा, ऑक्सीजन का हमने सिंबल लिखा। अब फार्मूला ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद हमारे पास रिएक्शन होता है, होने के बाद क्या बनेगा? H2O बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O। अब हमने कहा था इसके अंदर, ये फार्मूले के अंदर बताएगा हमारे पास कौन कौन से, यानी हमारे पास एलिमेंट है उनके सिंबल्स और हमारे पास उनकी तादाद भी, देन हमारे पास रिएक्टेंट्स। अब देखो, इसमें ये बात तो समझ में आ गई ना केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में हमारे पास एक फार्मूला होगा, उसके क्या होंगे, हमारे पास सिंबल्स होंगे, और उस केमिकल का हमारे पास फार्मूला भी होगा। देन आपस में रिएक्शन करने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बात करते हैं रिएक्टेंट के, किसकी बात करते हैं? रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, यानी हमारे पास ये स्टार्टिंग के जो केमिकल्स हैं, hydrogen and oxygen, these are two starting chemicals which reacts each other and form water। अब हमारे पास ये क्या होगा, पहला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। अब इसको हमेशा जो रिएक्शन होगी उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड। अब रिएक्टेंट्स वो होते हैं, स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होंगे जो कि टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंसेस या जो केमिकल्स रिएक्शन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। अब एरो हमारे पास ये है, एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। अब बात करते हैं एरो के बाद वाले, ये क्या हो सकते हैं, इनकी बात करते हैं। अब वो हमारे पास कहलाते हैं प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। अब हमारे पास सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द रिएक्शन। अब रिएक्शन किन के दरमियान होगा? ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स, इनके दरमियान रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास फाइनल सब्सटेंस बनेगा, ये वाला H2O जो बना है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। इसको हम, ये जो एरो है उसके राइट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? राइट साइड। अब हमारे पास बात करते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे एक दूसरे से? एक एरो के जरिए। अब वो हमारे पास सिंगल एरो कब लगेगा, डबल एरो कब लगेगा, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यानी हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेंगे, वो हो गई रिवर्सिबल, उसको हम डबल एरो से एक्सप्रेस करेंगे या डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, देन हम क्या करेंगे? सिंगल एरो से हम उस रिएक्शन को लिखेंगे। अब हमारे पास कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स को हम बराबर करते हैं। जैसे हमारे पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास देखो क्या करेंगे, ये लगाएंगे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर लगेगा। अब उस नंबर को क्या कहते हैं? देखो कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। यानी हमारे पास कोई भी नंबर लगता है जो कि क्या करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? बराबर कर देगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों तरफ। जब हम कोफिशिएंट लगाएंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, उसके साथ इक्वेशन के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे पास 4 है ना, हमारे पास क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और हमारे पास गैस है। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो एस स्मॉल सॉलिड के लिए, स्मॉल जी गैस के लिए, एन आई लिक्विड के लिए हम उसमें हमारे पास यूज करते हैं।
अब ये क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को शो करेंगे। एक क्यों हमारे पास कोई सोल्यूशन है या एक्वस सोल्यूशन कहते हैं जिसको, इसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल दी गई है, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो वाटर बन रहा है ये प्रोडक्ट है। और उसके बाद ये जो 2 लगा है ये हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। और उसमें हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जी लगा है गैसियस स्टेट है। ये क्या है, गैसियस स्टेट है। अब हमारे पास इसका ये जी क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। देन हमारे पास ये वाटर है, वाटर के अंदर क्या होगा, हमारे पास लिक्विड एल लगा हुआ है, लिक्विड स्टेट ऑफ, अब हमारे पास मैटर है। ये हमारे पास क्या था, यानी केमिकल इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या होंगे हमारे पास, वो मॉलिक्यूल्स के सिंबल्स होंगे और उसके हमारे पास क्या होंगे, उसके फार्मूला होगा, यानी मॉलिक्यूल का फार्मूला और उसका सिंबल। एंड थर्ड चीज इसका रेशियो भी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखो हमारे पास इसमें 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है। या अगर इसके अलावा भी देखा जाए ना, इसके अलावा देखा जाए जैसे H2O के अंदर रेशो की फॉर्म में देखते हैं, फिर हम इसमें हमारे पास क्या देखेंगे, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऐसा है जैसे हमारे पास केमिकल फार्मूला में हमने देखा था, ये कहाँ देखा था, केमिकल फार्मूला के अंदर। और हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यानी आज तो हमने ये कोफिशिएंट कैसे लगाते हैं और उसके अंदर केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और इसको हम यानी एक दूसरे से सेपरेट कैसे करेंगे रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को, वो सारा तरीका हमने देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे कर देंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपस में सेम कैसे होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।